सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र गर्ग और हाजिर हूं आज एक बार फिर एक नई कहानी लेकर। भारतीय इतिहास में श्री राम का चरित्र आदर्श है। माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति उनमें असीम सम्मान का भाव था। श्री राम जी के गुण एवं शील पर सभी नगरवासी तथा स्वयं दशरथ जी प्रसन्न थे। उन्हें जब युवराज पद देने की तैयारी की जाने लगी तो संपूर्ण अयोध्या में आनंद और उत्साह सा छा गया। पर श्री राम ने कहा, एक साथ जन्मे, एक साथ पले और बड़े हुए, एक साथ खेले और पढ़े, पर हमारे इस विमल वंश में यह कैसी रीति है कि एक भाई को गद्दी मिले। वे सभी भाइयों के सुख सुविधा की बात भी सदैव सोचते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर जिस धीरता, मातृपितृ भक्ति, आज्ञा पालन, सत्य प्रियता और श्रेष्ठ धर्म का जो अद्वितीय एवं अनुकरणीय उदाहरण श्री राम ने प्रस्तुत किया, वह संसार में अन्यत्र दुर्लभ है। उनके पिता दशरथ ने उन्हें यद्यपि अपने मुख से कभी भी वन जाने का आदेश नहीं दिया, पर श्री राम पूज्य पिता का वचन निभाने, कैकेयी की रुचि रखने और भाई भरत को राजा बनाने के लिए स्वयं तत्परता से वन जाने को उद्यत हुए। श्री राम की पितृ भक्ति अद्भुत थी। अपने पूज्य पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अयोध्या का सारा ऐश्वर्य, सुख, वैभव त्याग कर सतत 14 वर्षों तक जंगल में रहना स्वीकार किया और विलाप करती हुई माता कौशल्या से कहा, मैं आपके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ, मुझे वन जाने की आज्ञा दो। पिता के वचनों की रक्षा करना हर बालक का धर्म है। इसी प्रकार उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि पिता प्रत्यक्ष देवता है। उन्होंने किसी भी कारणवश वचन दिया हो, हमें उसका विचार नहीं करना है। मैं तो निश्चय ही पिता के वचनों का पालन करूंगा। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि मैं वनवास की सूचना पाने पर भी श्री राम के मुखमंडल पर किसी भी तरह की चिंता दिखाई ना दी। लोग उनके मुख की दिव्य आभा देखते ही रह गए। राम ने स्वयं को भाग्यशाली समझा। पूज्य पिता की आज्ञा, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युवराज पद को ठुकराते हुए श्री राम सब कुछ त्याग कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। स्वजनों का आर्तनाद की, प्रजा की गंभीर शोक भी उन्हें कर्तव्य पथ में विचलित नहीं कर पाई। श्री राम का वन गमन यह बताता है कि जीवन भोग के लिए नहीं अपितु त्याग के लिए है। आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है। वह सुख माता पिता की सेवा, कर्तव्य पालन और आज्ञा पालन में ही निहित है। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसी प्रकार के प्रेरणात्मक एवं हिंदी सुविचार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।